जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन के मेंबर जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग तो जब भी मैंने गुड मॉर्निंग कहना है आपने क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ डीएक्सन मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान की क्या क्या खूबियां हैं, है ना? हाँ जी सर। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में, कोई इम्पोर्टेंट हो तो कर सकते हैं। आपस में अगर बात ना करें तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज डीएक्सन मार्केटिंग प्लान, डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान क्या है, बेनिफिट्स क्या है डीएक्सन में। यहाँ पे अगर आप देखें बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है दुनिया में। अब डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान उनसे कैसे मुख्तलिफ है और कैसे आप यहाँ से दूसरे के मुकाबले में कैसे हम बेहतर हैं, वो भी आप देखिएगा। डीएक्सन की सबसे खास बात यह है कि वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है लाइफ टाइम के लिए। वन टाइम मिलती है और लाइफ टाइम मिलती है, यानी ये जो मेंबरशिप है ये पूरी जिंदगी आपके पास रहेगी और आप पूरी लाइफ में जो है वो इस मेंबरशिप पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां होती हैं, उन्होंने वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं होती, बल्कि मेंबरशिप होती है फिर कुछ रिन्यू करना पड़ता है उसको, फिर रिन्यूअल फीस वगैरह होती है, जबकि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा यह है कि नो डिमोशन ऑफ स्टेटस। स्टेटस जो है ना यहाँ पे डाउन नहीं होता। आप जिस भी स्टेटस में पहुंचते हो आप उसी स्टेटस में रहते हो और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। तो बहुत सारी जगहों पे आपका स्टेटस भी आप लूज कर जाते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस, जिस स्टेटस पे आप पहुंचोगे, जिस रैंक पे पहुंचोगे, आप वहीं पे रहोगे। तीसरा पॉइंट है वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ की आपकी जो आईडी है इस पे आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में आप इस सिंगल आईडी पे काम कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन साइलेंस पे कर दीजिए प्लीज, या तो फिर बंद कर दें। तो दूसरा क्या है कि एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम हमारे पास मौजूद है। पॉइंट्स आपके जो है ना जीरो नहीं होते हैं, पॉइंट्स आपके कंटिन्यूसली ऐड होते हैं। अगर इस महीने आपने 100 पॉइंट्स किए, नेक्स्ट मंथ आपने 200 पॉइंट्स किए, तो टोटल आपका 300 पॉइंट्स का बिजनेस हो जाएगा। उससे नेक्स्ट मंथ आपने जो है वो 500 मजीद किए तो 3 + 500 ये प्लस होते चले जाएंगे। पॉइंट्स आपके जो है वो जीरो नहीं होते हैं, पॉइंट्स आपके यहाँ पे बढ़ते चले जाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? प्रेशर फ्री हम काम करते हैं। किसी चीज, कोई टाइम लिमिट नहीं है किसी चीज के लिए और रिस्क में इन्वॉल्व नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो है वो सारी चीजों को प्लान करते हो। ठीक है, तो प्रेशर फ्री है यहाँ पे, सच कोई प्रेशर नहीं है, लोग बड़ा रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने अपना गोल, अपना प्लान जो है वो आपने खुद डिजाइन करना है। ठीक है, कंपनी ने तो आपको प्रेशर नहीं दिया, लेकिन आप अपने आप को खुद प्रेशर दें। ठीक है, कि मैंने स्टारजन क्लोज करना है, मैंने रूबी क्लोज करना है, मैंने डायमंड क्लोज करना है। ठीक है, 6 पॉइंट का है गुडविल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ट्रांसफरेबल थ्रू इनहेरिटेंस और सेल। तो सेल तो यहाँ पे नहीं, इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं कि ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके बाद जो है वो आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाती है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये खत्म नहीं होती, आपके बाद आपके बच्चों को, बच्चों के बाद पोतों, इस तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। तो बेनिफिट्स क्या है? वन टाइम मेंबरशिप है। ठीक है, स्टेटस आपका जो है सेम रहता है। ठीक है, स्टेटस कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। वो पूरी दुनिया में आप वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ काम कर सकते हैं। पॉइंट्स आपके कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। वन, ठीक है, टाइम लिमिट नहीं है, रिस्क कोई नहीं है कि आपने बिजली का बिल देना है, किराया देना है, वैसा बिजनेस नहीं है ये। ठीक है, और क्या है कि आपका बिजनेस जब आप करोगे तो आपकी लाइफ के बाद भी खत्म नहीं होगा, आपके बाद ये आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कितने किस्म के हम यहाँ पे इंसेंटिव्स हासिल कर सकते हैं? यहाँ पे बोनस जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो पर्सनल बोनस जिसको हम कहते हैं वो है 6% to 21% तक। ठीक है, इसी तरह स्टार ग्रुप बोनस है 25 to 37% तक, डेवलपमेंट बोनस है 15%, लीडरशिप बोनस है 15%, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव है 2%। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग है 2%, मोबाइल फोन इंसेंटिव वन टाइम 30,000 कैश इंसेंटिव है ये मोबाइल का,
और वन टाइम जो है वो 2,14,000 ये भी आपका जो है वो है ट्रैवल इंसेंटिव आपको मिलता है। तो ये सारे जो है ना इसका जो इनकम ऑफर है डीएक्सएन का जो बेनिफिट्स है मार्केटिंग प्लान के, ये इतने टाइप्स के जो है ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अब जब आप डीएक्सएन स्टार्ट करते हो तो आप 6% से स्टार्ट करते हो, यानी जब आपके 100 पॉइंट्स होते हैं उस वक्त आप कंपनी के 6% पे होते हो। जब आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं 900 पे 300 पे पहुंचते हैं तो आप 9% पे आ जाते हैं, 1000 पे आप 12% पे, फिर इस तरह 15, 18, और जब आपके 4500 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप 21% टू 25% तक पहुंच जाते हैं। अब 21% से लेके 25% तक का क्या मुराद है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉइंट्स बढ़ते कैसे हैं। अब देखिए पॉइंट्स ग्रेजुअली बढ़ते हैं। आपने इस महीने 100 पॉइंट्स किए हैं, अगले महीने 200 और किए हैं, फिर अगले महीने और किए, ग्रेजुअली आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। जो आप खुद सेल कर रहे होते हो वो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जो आपकी टीम सेल कर रही होती है वो भी पॉइंट्स मिलते हैं। आपने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया, यहाँ पे हम कहते हैं कि 6 लाइन्स आप अगर अपनी डेवलप करते हो तो आप अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं 6 टीमें बना के। तो आपने अगर 100 पॉइंट्स किए, आपकी ग्रुप में 6 लोग हैं और किसी ने 100 किए, किसी ने 50 किए, किसी ने 300 किए, जो भी आपके ग्रुप में पॉइंट्स हो रहे हैं वो भी ऐड हो रहे हैं आपके पॉइंट्स में। तो इस तरह से आपका रैंक जो है ये बढ़ता चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप 21% पे पहुंच जाते हैं, 21 टू 25% पे यहाँ आप कंपनी के स्टार एजेंट बन जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी परसेंटेज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाती है। शुरू में आप कोई चीज़ सेल करते थे तो उसमें से उसकी सेल्स वैल्यू में से आपको 6% कमीशन मिलता था। अब जबकि आप 25% पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपको सेल्स वैल्यू का 25% मिलेगा, क्योंकि आपका रैंक 25% पे पहुंच चुका होगा। तो ये कैसे आप रैंक बढ़ाएंगे आस्ता आस्ता, जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी टीम की सेल बढ़ेगी, रैंक बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त आएगा आप 25% पे पहुंच जाओगे। 25% पे पहुंचने के बाद आप कंपनी के स्टार एजेंट कहलाते हैं। स्टार एजेंट लेवल पे अगर आप सिर्फ 100 पीवी अपने करते हैं तो आपको 21% मिलेगा, लेकिन 25% कैसे मिलेगा, जब आप 100 पीवी करें और एटलीस्ट आपकी टीम में 200 पीवी और हों। ठीक है, तो फिर आप 300 जो है ना वो ग्रुप पीवी से क्वालिफाई करोगे तो उस वक्त आप स्टार एजेंट 25% पे क्वालिफाई करोगे। अगर आपके सिर्फ 100 पॉइंट्स हैं तो फिर आप जो है ना 21% कमीशन मिलेगा आपको। 25% के लिए आपको टोटल 300 पीवी ग्रुप पीवी होना जरूरी है। 100 अपने, 200 आपके टोटल ग्रुप में। अगर ग्रुप में नहीं है, आपने अपने पर्सनल भी अगर 300 कर ली है तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन एक एक्टिव बंदा जिसकी टीमें काम कर रही है तो उसके ग्रुप में तो हजारों पीवी हो रहे होते हैं, उसकी टेंशन नहीं होती। उसको सिर्फ अपने क्या करना होता है, बोनस लेने के लिए 100 पॉइंट्स का बिजनेस करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखें 25% पे तो आप पहुंच गए हैं। 25% से आगे आप कैसे जाते हो, उसके बाद आप 25 पे आप स्टार एजेंट बन जाते हैं, फिर 27 पे आप पहुंचते हैं। 27 पे कैसे पहुंचते हैं, जब आपके ग्रुप में कोई एक शख्स 25 पे आता है, दूसरी लाइन में 25 पे आता है, आप 29 पे पहुंच जाते हो, तीसरी लाइन में 25 पे आता है, आप 31 पे पहुंच जाते हो, चौथी लाइन में 25 पे आता है तो आप 33 पे पहुंच जाते हो। इसी तरह पांचवी लाइन में आता है तो आप 35 पे पहुंच जाते हो, और छठी लाइन में कोई 25 पे आता है तो आप 37 पे पहुंच जाते हो, आप स्टार डायमंड हो जाते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स की क्या सूरत है, अगर आपने खुद अपने 100 प्लस 200 आपके ग्रुप में हुए हैं, यानी नॉन स्टार एजेंट लाइन से, एक तो स्टार एजेंट लाइन है उसको छोड़ के बाकी लाइनों से आपको 200 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन के लिए क्या किया, आपने 100 पॉइंट्स किए हैं और 200 आपके नॉन स्टार एजेंट लाइन से मिले तो 300 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो आप अपनी स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन आपकी हो गई है। अब यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ से आपको जो ना स्टार ग्रुप बोनस मिलता है और टीम से आपको डिफरेंस मिल रहा होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन का ये है कि अगर आपकी टीम में एक स्टार एजेंट क्वालिफाई करता है तो आप 27% में होंगे, दूसरी लाइन में अगर कोई स्टार एजेंट क्वालिफाई करता है फिर आप 29 पे, 31 पे, 33 पे, 35 पे, 37 पे। डायमंड क्वालिफिकेशन और 35% की क्वालिफिकेशन दो तरीकों से होती है। 35% पे आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, या तो आप 4 स्टार एजेंट क्वालिफाई हो, आपको टोटल 2000 पीवी हो तो आप 35% पे क्वालिफाई करते हैं, या अगर आपके जो है वो 3000 टोटल पीवी हो, 3000 टोटल पीवी हो तो भी आपको कोई स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं है, आपने अपनी क्वालिफिकेशन की और 3000 टोटल पीवी हो तो आप 25% पे और 35% पे क्वालिफाई कर जाते हैं।
37% डायमंड क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसमें ये होता है कि आपकी 4 लाइनें स्टार एजेंट क्वालिफाई हो और टोटल 2500 पीवी हो तो आप स्टार डायमंड क्वालिफाई करते हैं। या दूसरी सूरत ये है कि टोटल आपकी टीम में 5000 पीवी का बिजनेस हो तो अपनी 100 पीवी हो या अपनी क्वालिफिकेशन हो और टोटल 5000 का हो तो फिर टीम में स्टार एजेंट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसकी जो है ना ये क्वालिफिकेशन है। यानी आप अगर डायमंड बन जाते हो और आपकी टीम में टोटल 2000 पीवी का बिजनेस होता है और 4 स्टार एजेंट क्वालिफाई करते हैं तो आप 35% पे क्वालिफाई कर जाते हो। या अगर कोई भी स्टार एजेंट क्वालिफाई नहीं करता और टोटल 3000 का बिजनेस होता है तो भी आप 35% पे क्वालिफाई करते हो और 35% का जो बोनस होता है वो भी अच्छा बोनस होता है। लेकिन 37% पे क्वालिफाई करने के लिए 4 स्टार एजेंट और 2500 पीवी, अगर ये नहीं कर सकते तो टोटल टीम में 5000 पीवी हो तो आप स्टार डायमंड जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, रूबी समझ आया नहीं यार, समझ लगी? अच्छा, अब इसमें एक पूरा चार्ट देखते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, ये जो स्लाइड है इसकी तस्वीर अगर कोई ले सकता है तो ले ले, क्योंकि ये सारा मार्केटिंग प्लान इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करते हैं, आप 6% से स्टार्ट करते हैं। 100 पॉइंट्स का बिजनेस हुआ आप 6% पे आ गए, 300 का हुआ आप 9% पे आ गए, 1000 का हुआ आप 12% पे आ गए, 2000 का हुआ आप 15% पे आ गए। ठीक है, 3250 का हुआ आप किस पे आ गए, 18% पे आ गए। इसी तरह आपके 4500 हुए तो आप 4500 पीवी हुआ तो आप 21 to 25% पे पहुंच गए। तो ये जो आपका आस्ता आस्ता ये पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, ये आप खुद सेल कर रहे हैं वो भी पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, आपकी टीम में सेल हो रही है वो भी पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। आस्ता आस्ता आप 25% तक पहुंच जाते हैं, यानी स्टार एजेंट बन जाते हैं। स्टार एजेंट 4500 पीवी का खास बात ये है कि ये 4500 पीवी आप अकेले करो तो भी आप स्टार एजेंट बन जाते हैं। अगर आपकी टीम में 4 5 6 लोग मिलकर सारे पॉइंट्स कर लेते हैं तो भी आप स्टार एजेंट बन जाते हैं। यानी अकेले करके भी कोई शख्स 25% तक अकेले भी कर सकता है। 4500 पीवी अगर इस वक्त हम देखें तो आप समझ लें कि तकरीबन अगर 7 लाख की आपकी सेल होती है तो आप 25% पे क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद रैंक आगे बढ़ने के लिए आपको टीमों की जरूरत होती है। 6 एक्टिव टीमें चाहिए आपको करोड़पति बनने के लिए, लेकिन हम लोग करोड़पति बनने का तो सोचते ही नहीं है। ठीक है भाई, 6 आपको जो है ना कैसे लोग चाहिए, इस हॉल में अगर आप देखें तो आपको जैसे मुश्ताक भाई काम कर रहे हैं ऐसे 6 लोग आपको मिल जाए काम वाले, जैसे रेहाना काम कर रही है ऐसे 6 लोग आपको मिल जाए काम करने वाले। ठीक है, मैं छोटे लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे वसीम काम कर रहा है 6 लोग चाहिए करोड़पति बनने के लिए। ठीक है, जैसे जो है ना नईशा काम कर रहा है तो 2 बंदे भी बहुत हैं करोड़पति बनने के लिए। ठीक है, बल्कि एक भी बहुत है नईशा जैसा। तो ऐसे एक्टिव जो है ना वो 6 लोग आपको अपने ग्रुप में चाहिए। ठीक है, तो 6 लोग पूरी जिंदगी में आपको काम वाले नहीं मिलेंगे क्या? 6 लोग चाहिए ना। हम ये कहते हैं कि स्टार एजेंट बनने तक आप अकेले भी सेल करो, टीम भी सेल करे, 25% तक आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो। 25% से आगे जाने के लिए फिर लाजमी है कि आपकी टीम ग्रो करे, आपकी टीम बने। क्या होगा, 25 से आप 27% पे कैसे पहुंचोगे? जैसे आपने ये 6 टीमें बनाई है, 6 लाइनें बनाई है, तो 25 पे तो आप किसी तरीके से आपने सेल की, टीम ने सेल किया, आप पहुंच गए। 27 पे कैसे पहुंचोगे? जो आपकी टीम में एक शख्स आपने पहले ग्रुप बनाया, जब ये शख्स 25 पे पहुंचेगा, कोई भी इनमें से 6 लाइनें बनाई है ना आपने, इनमें से ये बंदा पहला 25 पे पहुंचा तो आप कहाँ पहुंचोगे? आप 27% पे पहुंच जाओगे, आपका रैंक बढ़ जाएगा 2%। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरी लाइन में को 25 पे आया तो फिर आप क्या होगा 29 पे पहुंच जाएंगे। तीसरी लाइन में आपको 25 पे आया तो आप 31 पे पहुंच जाओगे। चौथी लाइन में आया 25 पे तो क्या होगा, आप 33 पे पहुंच जाओगे। पांचवी लाइन में कोई आया 35 पे, छठी लाइन में आया 37 पे, और 37 पे आप कंपनी के स्टार डायमंड बन जाते हैं। ठीक है, तो टीम से क्या होता है, टीम से आपको डिफरेंस मिल रहा होता है। डिफरेंस कैसे मिल रहा होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप बोनस की, स्टार ग्रुप बोनस की, डिफरेंट बोनसेस की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपका जो ग्रुप बोनस होता है वो 25% तक मिलता है। जैसे आप अगर 25% पे है, आपकी टीम में एक बंदा 6% पे है, एक बंदा 9% पे है, तो इनमें से जो डिफरेंस मिल रहा है ये आपका ग्रुप बोनस है। स्टार ग्रुप बोनस कब होता है, जब आप 25% से ऊपर चले जाते हैं। जैसे आप स्टार एजेंट बन गए, आपकी टीम में ये पहला बंदा स्टार एजेंट बना, आप कहाँ पे पहुंच गए, आप 27 पे पहुंच गए, तो अब आपकी टीम में बंदा 25 पे है, आप 27 पे है, तो यहाँ से आपको 2% जो है वो स्टार ग्रुप बोनस मिलेगा। और अगर आपकी 2 लाइनें चल रही हैं, 2 लाइनें 25 पे पहुंची हैं,
तो आप कहाँ पे खड़े हो? आप 29 पे, और आपकी टीम में जो बंदा है वो अगर 25 पे है, तो वहां से दोनों लाइनों से 4% आपको क्या मिलेगा? ग्रुप बोनस मिलेगा, यानी टीम से डिफरेंस मिलेगा। जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको तो सिर्फ यही है समझने के लिए कि आप खुद जो सेल करोगे आपको उसका भी कमीशन आएगा, आपने जो टीमें बनाई है 6, ये जो सेल कमीशन आएगा, और ये फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे आपकी टीमें बढ़ती है वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। लेकिन मार्केटिंग प्लान समझने के लिए ये जो है ना, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। समझ में आया कुछ? यहाँ कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं भाई देखें, आपने 4500 पीवी करे, आप स्टार एजेंट बन गए, ठीक है। अब आपने 6 टीमों पे काम करना है। 6 टीमें जो आपने बनाई है, इसमें से पहला बंदा स्टार एजेंट बना, आप 27 पे आ गए, दूसरा बना आप 29 पे आ गए, तीसरा बना आप 31 पे आ गए, चौथा बना आप कहाँ गए? 33, फिर 35, 37। यहाँ पे आप स्टार डायमंड बन जाते हैं, ठीक है। पहले आपने शुरू किया 6 से, आप 25 पे पहुंचे, उसके बाद जब 25 पे पहुंच गए फिर आपने टीमों को देखना है कि 6 लाइनों को आपने 25 पे पहुंचाना है ताकि आप 37 पे पहुंच जाओ। एक एक्टिव 37% वाला बंदा, उसका जो है ना अर्निंग इतनी होनी चाहिए कि उसका किचन चलना शुरू हो जाए और वो फिर फुल टाइम में आ जाए। यानी अगर आपको 6 काम वाले लोग मिल जाते हैं, 6 टीमें आपकी काम कर रही है, तो फिर आप सोच सकते हो कि अब आप फुल टाइम में आ जाए। यानी अगर आप 6 आपके बहुत स्लो काम भी हो रहा है, बहुत स्लो भी हो रहा है और आप 50-60,000 पे पहुंचते हो, तो चलो आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये जो 6 स्टार एजेंट है ना, इनको आपने बाद में स्टार डायमंड की तरफ लेके जाना होता है। तो आपकी जो टीम लीडर होता है वो किन लोगों के साथ लेके चल रहा होता है? जो एक्टिव लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उनको फिर लेके वो खुद टीम लीडर साथ चल रहा होता है। लेकिन अच्छे विनर्स वो होते हैं जो अपलाइन पे डिपेंड नहीं करते, जो खुद से काम करते हैं वही विनर होते हैं। जो डिपेंड करते हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो 4 साल पहले भी डिपेंड कर रहे हैं, तो 4 साल बाद भी कर रहे हैं। इनिशिएटिव खुद लेता है बंदा। यहाँ जितने भी विनर्स है ना, उनका कार्ड बन गया, उन्होंने कहा बस कंपनी ने मुझे कोड दे दिया ना, बस खत्म, अब मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह हमारे जो टॉप अचीवर्स हैं, जो सबसे फास्टेस्ट क्राउड एम्बेसडर हैं, उनका नाम है लेस्लो, ठीक है, जो यूरोप में काम किया है। वो कह रहा है कि मैंने कहा आपने इतना जल्दी कैसे ये सक्सेस हासिल की? तो वो उसने कहा यार मैंने उस वक्त ऑनलाइन वर्किंग इतनी नहीं, तो उसने कहा मैंने पूरी दुनिया में ऑनलाइन टीमें बनाई है, मैंने लोगों को ब्रीफिंग दी है कि भाई ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, मैंने पूरी ब्रीफिंग दी, पूरा सिस्टम बताया, ट्रेन किया। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखो मैंने तुम्हें सब बता दिया है, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, अगर तुमने कुछ करना है तो तुम खुद मुझे कॉल करोगे। तो उससे हुआ क्या कि जो लोग इंटरेस्ट लेने वाले थे उन्होंने कॉल करना शुरू की, जिन्होंने करना नहीं था उनको इसने कॉल नहीं की, टाइम बच गया। तो जो इसके साथ जुड़ते चले गए वो उसके साथ जुड़ा और काम को आगे बढ़ाता चला गया। बात समझ में आ रही है? इनिशिएटिव खुद लेना पड़ता है। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए जो है ना वो सेम है। अब जमान साहब है ना, जमान साहब की स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताई थी कि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि जमान साहब ना तो किसी को पॉइंट देते हैं, ना किसी को कोई कॉफी देते हैं, ना किसी को कुछ आसरा देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिखाते हैं। वो सिखाते हैं, बंदे से कहते हैं भाई काम तुमने खुद करना है, गिरो। जब वो फील्ड में जाता है, गिरता है, फिर उठता है, ये वो सारा वो उनको सारा अपलाइन का काम होता है, सारा सिखाना सिर्फ आपके। तो वो क्या करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो इतना सिखाते हैं कि वो बंदा जो है ना वो खुद ऑटो पे आ जाता है। तो बाकी टीम मेंबर को लग रहा होता है यार ये मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि उसने अगर आपको हेल्प कर दी तो आप जाया हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। उसने आपको हेल्प नहीं करनी, आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। वो क्या कहते हैं कि मछली पकड़ना सिखाओ, मछली खिलाते रहोगे तो काम नहीं चलेगा, आप मछली पकड़ना सिखाओ। तो जमान साहब की यही खास बात है कि वो सिखा रहे हैं कि आप जो है ना कैसे करें, ठीक है। वो अगर हेल्प करेंगे तो वो हेल्प कर नहीं पाएंगे, और जब उसको पता है अगर मैं इस शख्स को हेल्प करूंगा तो ये जाया हो जाएगा, इसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो अपलाइन लीडर्स को खुद पता होता है कि मैंने किस वक्त किसको हेल्प करनी है, तो अपलाइन लीडर उस शख्स के साथ जुड़ जाता है। अब जैसे मेरी टीम में इस लाइन में 20 लोग हैं, अब मैं किसके साथ जुड़ूंगा? जो इस लाइन में काम करेगा, फिर मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा, उसको सिखाऊंगा, उसको बताऊंगा, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा जो काम नहीं कर रहे। तो जो कर रहे हैं तो फिर मुझे उन्हीं के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये स्टार डायमंड तक बहुत इजी है, आप स्टार्टिंग से 6 टीमें बना लें, ये टीमों में पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, आप 25% पे पहुंच जाओगे, फिर आस्ते आस्ते एक वक्त आएगा कि ये टीमें भी आपकी 25% पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब सिंपल सा सफर है डीएक्सन का। सफर कहां से स्टार्ट होता है? मेंबर से।
ठीक है। मेंबर कब तक रहता है? 3250 पॉइंट तक वो मेंबर ही रहता है। तो मेंबर तक का सफर है, ठीक है। अब मेंबर बनने के बाद जैसे ही उसके 4500 पीवी होते हैं, यहाँ टोटल टीम में जब कभी भी 7-8 लाख की सेल हो जाती है तो वो ऐसे बन जाता है, स्टार एजेंट बन जाता है। पहला स्टेप मेंबर था, दूसरा वो स्टार एजेंट बन गया 21 to 25% पे। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? जैसे उसकी 3 लाइनों में 25% पे 3 लोग पहुंचे तो वो कंपनी का स्टार रूबी बन गया, ठीक है। स्टार रूबी 31% पे होता है। जैसे ये 3 लोग जब बने थे तो वो स्टार रूबी बन गया था। जैसे 3 लोग और यानी 3 मजीद ग्रुप जो है ये भी स्टार एजेंट बनते हैं तो वो कंपनी का स्टार डायमंड बन जाता है। अब इस मार्केटिंग प्लान में कौन सी रॉकेट साइंस है? आपने ज्वाइन किया, आप अपनी सेल भी कर रहे हैं, आपने 6 डिफरेंट टीमें बनानी है। आपने टीमें बनाई, उन टीमों के साथ आप जुड़े और काम करते रहे, आप भी काम करते रहे, टीमें भी काम करती रही। आपके 4500 पॉइंट हुए हैं तो आप स्टार एजेंट बन गए। अब आपकी टीम में ये जो 3 टीमों में ये भी 4500 पे पहुंचा, ये भी 3 पहुंचे तो आप स्टार रूबी हो गए। मजीद 3 पहुंचे तो आप 37 पे आ गए, आप स्टार डायमंड हो गए। इसमें कौन सी मुश्किल काम है? आपने कहीं सिलेक्शन नहीं करनी लोगों की, आपने लोगों को मैसेज देना है, लोगों को ग्रुप में ऐड करते रहना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो 6 टीमें आपने बनाई है, ये शख्स आपने अपने ग्रुप में ऐड किया, जरूरी नहीं है कि ये शख्स काम करे। हो सकता है इसने 4 लोगों की टीमें बनाई है, वो 4 ने और 4 बनाई। हो सकता है पहला, दूसरे, तीसरे लेवल में यहाँ पे आके कोई काम वाला शख्स आपको मिलता है, आप उसके साथ जुड़ जाओ, आपकी लाइन काउंट हो जाएगी। एक लाइन में आपके 20 लोग हैं, इसमें 20 है, इसमें 20 है, इसमें 20 है। अब ये 20 के 20 काम के लिए इनमें से कोई भी काम करने वाला एक बंदा आपको चाहिए ताकि आप वो स्टार एजेंट बने और आपका रैंक चेंज हो जाए। जब वो पहले स्टार एजेंट बनेगा, फिर वो स्टार रूबी बनेगा, फिर डायमंड बनेगा। तो आपने सेलेक्ट करके लोगों को फोकस करके उनके साथ आपने काम करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये डायमंड बनने तक का सफर इतना आसान है कि आप मेंबर बने, आस्ता आस्ता आप स्टार एजेंट बन गए, फिर 3 लोग स्टार एजेंट बने, आप रूबी बन गए, फिर मजीद 3 बने तो आप स्टार डायमंड बन गए, ठीक है। वन टाइम इंसेंटिव आपको मिलता है, मोबाइल फोन इंसेंटिव। जब आपके स्टार रूबी जब आप बन जाते हो और आपकी 3 लाइनों में 6-6 पीवी हो जाए, यानी स्टार रूबी आप कैसे बने थे? आपकी 3 लाइनों में 4500 पीवी हुए, यानी ये 3 लाइनों में 4500 तो आप रूबी बन गए। इसी में 1500 और ऐड होंगे, 1500 पॉइंट इसमें ऐड होंगे, 15 इसमें, 15 इसमें, तो 6-6000 हो जाएंगे। जब 6-6000 3 लाइनों में होंगे तो आपको एक कंपनी इंसेंटिव देगी, मोबाइल फोन इंसेंटिव 30,000 का, राइट। इसी तरह से एक है 2,14,000 का इंसेंटिव है। ये तब मिलता है जब आपकी 5 लाइनें 1 2 3 4 5 ये 5 लाइनें जब मोबाइल विन कर लेगी, 5 लाइनें, तो 5 डायरेक्ट लाइनें जब मोबाइल विन कर जाएंगी तो फिर आपको 2,14,000 का एक इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और बोनस होता है डेवलपमेंट बोनस, जिसको हम कहते हैं सिस्टम की जान। डेवलपमेंट बोनस, डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है? ये 25% के बाद मिलता है, यानी स्टार एजेंट के बाद मिलता है। स्टार एजेंट के बाद आपके डायरेक्ट 6 लोग थे, वो 6 लोग 25% पे हैं, आप भी 25% पे, ये भी 25% पे। तो इन 6 लोगों की सेल से आपको 5% अलग से कमीशन मिलता है। ये है डेवलपमेंट बोनस, इसको हम सिंगल लाइन बोनस भी कहते हैं। यानी अगर आपकी एक लाइन भी काम कर रही है तो भी आपकी अच्छी अर्निंग आती है। तो पहले लेवल से 5%, दूसरे लेवल से 4%, तीसरे लेवल से 3%, चौथे लेवल से 2%, पांचवें लेवल से 1%। अब ये कौन सा लेवल है? आपके डायरेक्ट जितने भी लोग 25% पे हैं वहां से 5% मिलेगा। अगर उनकी टीम में तब तक 5% मिलता रहेगा, अगर 1000 में लेवल पे भी काम हो रहा है मिलता रहेगा, जब तक कि ये लोग दूसरे लेवल पे 25% पे ना पहुंच जाए। जब दूसरे लेवल पे 25 पे पहुंचेंगे तो वहां से 4% स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे लेवल से 3%, 2%, 1%। तो ये 15% जो है ये डेवलपमेंट बोनस है, जिसको हम सिंगल लाइन बोनस भी कहते हैं। अगर आपकी एक टीम भी काम कर रही है तो भी आपको ये कमीशन आता रहता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोबाइल फोन वापस चला जाओ। यू आर वेलकम। अच्छा जी, अब इसी तरह से इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग एक 2% भी इंसेंटिव मिलता है आपको। अब ये जो इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग ऐसा होता है कि पूरी दुनिया की सेल का 2% जो है वो एक पूल में डाला जाता है। पूरी दुनिया की सेल का 2% एक पूल में चला जाता है।
अब उस पूल में से क्या होता है कि जितने भी 37% पे स्टार डायमंड है पूरी दुनिया में, जितने भी स्टार डायमंड है, ये 2% उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन उन सब में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जिस स्टार डायमंड की जितनी ज्यादा सेल होगी, जितने ज्यादा डीजीपीवी होंगे, डायमंड ग्रुप पीवी होंगे, उतना ज्यादा उस पूल में से उसको मिलेगा। अब फर्ज किया पूरी दुनिया में सेल हुई है, हर सेल का 2% हमने जो है ना एक पूल में डाल दिया, एक डब्बे में जमा करते रहे, ठीक है। मंथ एंड में हमने क्या किया, अब उसमें से 2% बहुत जमा हो गया, अब उस 2% को किसको देना है, किसको कितना देना है? तो हमारे यहाँ जितने भी डायमंड्स हैं 37% पे, जिस डायमंड के डायमंड ग्रुप पीवी यानी डायमंड छोड़ के जो पीवी जो बिजनेस है, जिसका जितना ज्यादा होगा इस पूल में से 2% में से उतना ज्यादा उसको मिलेगा। तो ये 2% है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। इसके पहले ये कैलकुलेशन का एक फार्मूला दिया है कि 2% को जो है ना आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पीकर ऑन कर, अभी भी मजा नहीं आ रहा। सही है मार्केटिंग प्लान की पावर देख रहे हैं आप? सर, एक और बार। अच्छा, एक और इंसेंटिव है 2% हम कहते हैं ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव। जो कंपनी एनुअल टूर देती है, जो भी लोग जाते हैं बाहर ट्रैवलिंग करते हैं, टूर्स पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी सेल होती है उसकी सेल्स वैल्यू में से 2% जो है वो एक अलग पूल में चला जाता है, जमा होता रहता है सेल में से। और साल के बाद जितने भी अचीवर्स हैं, जिन लोगों ने भी अपने टारगेट्स पूरे किए हैं, उन सबको कंपनी जो है ना वो घुमाने ले जाती है, किसी ना किसी मुल्क में ले जाती है। जैसे इस दफ़ा हम लोग जा रहे हैं मलेशिया, नेक्स्ट मंथ 10th को हम जा रहे हैं इंशाल्लाह मलेशिया। तो इसी तरह हर साल जो भी अच्छा काम करते हैं कंपनी क्या करती है, उनको जो है ना कोई टूर करवाती है। लेकिन वो टूर का बजट कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आते हैं? पूरे साल जितनी भी सेल होती है उसका कंपनी क्या करती है, उसका 2% जो है वो एक अलग पूल में डाल दिया जाता है और फिर उसमें जमा होता रहता है। और फिर साल के एंड में कंपनी देखती है कि पूरी दुनिया में जिसने टारगेट पूरा किया उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा टूर हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना है टूर्स पे कि नहीं? इंशाल्लाह। वेरी गुड, जरा एक दफा फिर हो जाए। अच्छा, अब क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव की? कि देखें, पहले लेवल पे आप जो भी काम करते हो ना, तो ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के आपको 100% पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरे लेवल पे 50%, तीसरे लेवल पे 40%, चौथे लेवल पे 30%, चौथे लेवल पे 20 और पांचवें लेवल पे 10%। तो इस तरह से 5 लेवल के जो आपके स्टार एजेंट बनते हैं, 5 लेवलों में जो स्टार एजेंट है ना, उन्हीं के पॉइंट्स जो है ना वो जमा होते हैं आपका ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव के लिए। यानी 5 लेवल के जो स्टार एजेंट की सेल्स है ना वो काउंट होती है आपके ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट्स में से। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब क्या है वाई नेटवर्क मार्केटिंग या वाई डीएक्सएन? सबसे पहला क्या है कि ये अपनी मर्जी से हम करते हैं। पार्ट टाइम में ये स्टार्ट होता है और खुद ही फुल टाइम में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि पार्ट टाइम में स्टार्ट होता है, फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें ट्रैवलिंग भी करते हैं, ठीक है। ट्रैवल बेनिफिट्स हैं कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो ये पॉसिबल है कि आप पूरी दुनिया घूमें, ठीक है। रोजी नहीं जी, अच्छा। तो नेक्स्ट क्या है, इनकम बहुत अच्छी आप हासिल कर सकते हैं। इनकम की ना कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। अभी से बता रहा हूँ कि आप 400-500 रुपए से लेके और आप $100,000 तक भी पहुंच सकते हैं पर मंथ को। अब ये सब डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे, आपकी लर्निंग पे, आपकी लक पे, आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपकी अच्छी टीम पे, कि कितनी जल्दी आपकी अच्छी टीम बनती है। और अच्छी टीम बनाने के लिए हमें जो है बहुत ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ती है, ठीक है।
तो क्या है कि इनकम आप बहुत ले सकते हैं, यहाँ पे लोग ले भी रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। अच्छी इनकम लेने के लिए 6 काम के लोग चाहिए आपको पूरी लाइफ में, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है, यू कैन चूज द पीपल whom you want to work with। जो मर्जी आप अपने साथ अपने ग्रुप में लोगों को ऐड कर सकते हैं, कोई बाउंडिंग्स यहाँ पे नहीं है, ओपन टू ऑल है, किसी को भी आप अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। अब ये माजी की कंपनीज की तरह नहीं है कि 2 साल 4 साल 5 साल काम किया, भाई ये कंपनी वो है कि जो लाइफ टाइम वाली है, और आपके बाद आपके बच्चों को ये बिजनेस ट्रांसफर होगा, बच्चों के बाद पोतों को होगा, ये जनरेशन टू जनरेशन मूव होने वाला बिजनेस है, ठीक है। होम बेस्ड कर सकते हैं, फीमेल होम बेस्ड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडिंग्स नहीं है। जैसे बहुत सारी फीमेल जहाँ पे आई भी हैं, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर तो नहीं आते, लेकिन ये लोग होम बेस्ड कर रहे हैं। कौन होम बेस्ड कर रहे हैं यहाँ पे? कोई खातून ऐसी हैं? आप कर रही है मैडम? कितना अर्सा हो गया ज्वाइन किया आपने? आप जरा खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए वहीं पे। हाँ, कितना फर्स्ट मंथ है आपका अभी? कितने कैसे करवा दिए आपने 4 ज्वाइन? बस मैंने अपने घर में सेशन रखा था एक छोटा सा। अच्छा। समीरा खाली नहीं थी, उन्होंने सेशन पूरा किया, डेमो भी किया। 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाए, माशाल्लाह। मैं देख रहा था बहुत एग्रेसिवली, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा चीजों को सीखें आप ना। मैं इनको देख रहा हूँ, आ रही है, मेहनत कर रही हैं, तो आपको चीजों को समझना जो है ना वो बहुत जरूरी है। आप प्लीज खामोशी रखिएगा, मैंने पहले कहा था। इनको पहले अपना पूरा नाम बताएं और कितना टाइम आपको हो गया है, और अब आप वर्क कैसे कर रही हैं? वर्क मेरा नाम सुमैरा नईम है। मैं यहाँ मुझे अभी 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ, 20 डेज ही हुआ होंगे अभी। तो बस मैं आई थी, समीरा खालिद मुझे यहाँ मिली, मुझे लेके आई यहाँ पे, फिर उन्होंने मेरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई। फिर मैं अपने घर में एक सेशन रखा छोटा सा, लोग मेरे नेबर्स आए, कुछ मेरे रिश्तेदार भी आए यहाँ पे। तो फिर उन्होंने किया, ज्वाइन किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 4 लोगों ने यहाँ अभी ज्वाइन किया है, 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, अभी 2 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगी अभी समीरा खालिद आंटी आके, और अभी 2 घर से करवाएंगे मैंने, क्योंकि मैंने अभी सीखा नहीं है, अभी सीख रही हूँ। आगे आगे इंशाल्लाह बहुत सारा करवाऊंगी, और आप लोगों की पूरी दुआओं की जरूरत है, मुझे बहुत आगे जाना है अपने बच्चों के लिए। इस महीने तकरीबन सर मेरे अपने तो पर्सनली अभी 40 हुए हैं। 40 हुए, और टीम में? टीम में अभी किसी के 20 हो गए, किसी के 16 हुए हैं अभी जो रजिस्ट्रेशन की। आपका और मकसद? एक घर से हुई। हाँ, आपका मकसद क्या है, गोल क्या है, डीएक्शन क्यों कर रही हैं आप? हमारा टॉपिक ये चल रहा है, क्या करना ये चाह मैं रही हैं? इसलिए कर रही हूँ कि मुझे अपने बच्चों के लिए हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, सही। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। एक बच्चा मेरा हाफिज कुरान बन रहा है माशाल्लाह, उसके लिए बहुत सारा दुआ कीजिएगा, 3 सिपारे उसके हो चुके माशाल्लाह। तो अपनी फैमिली के लिए आप करना चाह रही हैं, बच्चों के लिए कुछ जी, मैं करना अपने चाह रही बच्चों के हैं, लिए। तो आपका ये ड्रीम आपने सेट किया है। ये भी मुझे आंटी की बहुत मुझे इंकरेज की, और दूसरे सर मुश्ताक जो हमारे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे तो गाइड कर आपको रहे भी हैं। महीना हुआ है, तो कुछ मुश्किलात नहीं होती जब आप लोगों से बात करती हैं, कुछ सुनते हैं आपकी लोग? नहीं, मुझे इस चीज का हो चुका है, मैं क्योंकि ऑरिफ्लेम में भी कर चुकी हूँ काम, लेकिन उसमें ये मैंने बहुत पॉइंट किए, एक महीने में 250 पॉइंट कर लिए, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होता है तो वो हम 0 पे आ जाते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? 0 पे आ जाता है। हमारे प्लान में 0 पे आप नहीं आते। सबसे अच्छी बात मुझे डीएक्सएम की यही लगी कि यहाँ पे पॉइंट हमारे इंक्रीज होते, चाहे हम 1 महीना 10 पॉइंट करें और 1 महीना हम 50 पॉइंट करें, या हम 1 महीना 1000 पॉइंट कर लें, तो वो हमारे बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आगे ही बढ़ेंगे। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, ये मैंने इनको क्यों बुलाया, वैसे तो मुझे नहीं पता था इनका, लेकिन मुझे लगा ये कुछ करना चाह रही है ना। अब चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन अगर आपको कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, मकसद ही नहीं है कोई लाइफ में, आपके पास टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, वो सिंगल पेरेंट है, वो फैमिली को भी देखना है, सब देखना है, लेकिन डीएक्शन में उनको क्या नजर आया? डीएक्शन में उनको कुछ ऐसा नजर आया कि बच्चों के लिए कुछ हो सकता है। वरना नौकरियों से तो आप देख लेना, हमारे पेरेंट्स नौकरी कर रहे थे, पापा कर रहे थे, दादा कर रहे थे, क्या हुआ? नौकरी से कुछ मिला किसी को? ठीक है, और हम नौकरी से मना भी नहीं कर रहे हैं, भैया आप नौकरी कर रहे हैं तो सुबह से करते हैं, लेकिन शाम का टाइम आप इसको दें। जब डीएक्शन करेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो या तो हम वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो क्या हुआ? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है डीएक्शन में? मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में कहता हूँ,
आप लोग किसी को प्रोडक्ट बताइए, वो कहेगा यार मैंने नहीं लेनी, तो कोई बात नहीं लेनी, तो मैं दूसरों से बात करूंगा। अगर उन्हें मीटिंग घर पे होम मीटिंग की, एक करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, ग्रेजुअली टीम में बढ़ती चली जाएंगी। इनिशिएटिव लेना होता है, आपने काम करना होता है, फिर अपने काम को डिजाइन करना होता है, उसके लिए आपने खुद प्लान करना होता है। देखिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपना काम को आपने खुद डिजाइन करना है, स्मार्टली इस दिमाग को यूज करना है। इस दिमाग को आप अगर प्रॉपरली यूज करोगे ना, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं है। जो लोग 30-30, 40-40 साल से जॉब कर रहे हैं ना, आप 3 से 5 साल में उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड सेट पे, कि इस माइंड को इतना स्ट्रांग करो। देखिए आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो आप सब लकी लोग हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको एक सपोर्टिंग हैंड भी मिल जाए, ठीक है। तो जब आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो फीमेल होम बेस्ड इसको बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें। आप वर्किंग करते करते जब रुक जाते हो, लोग आपको देख रहे होते हैं, वो आपके अंदर चेंज देख रहे होते हैं। अगर आप टाइमली चेंज नहीं करते हैं, आप सुस्त हो जाते हो, तो लोग समझते हैं शायद ये बंदा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, ठीक है। एक शख्स को मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया आप कहाँ हो? कहता यार मैं मकान बना रहा हूँ, गांव में मकान बना रहा हूँ, वहाँ पे लगा हुआ हूँ, तो मुझे 10-15 दिन और लगेंगे, मैं मकान बना रहा हूँ। मैंने कहा तुम मकान बना रहे हो, तुम्हारी टीम को पता है कि तुम मकान बना रहे हो? कह रहे नहीं उनको तो नहीं पता। मैंने कहा तुम्हारी टीम देख रही है कि हमारा लीडर कहाँ गायब है, तो अगर तुम 4-5 स्टेटस लगा दोगे तो क्या तुम्हारा मकान रुक जाएगा? अगर स्टेटस पे 4-5 प्रोडक्ट लगाओगे तो वो तामीराती काम रुक जाएगा। और भाई आप काम कर रहे हो, कम से कम थोड़ा तो एक्टिव रहो, ताकि टीमों को लगे यार हमारा लीडर जो है ना वो एक्टिव है। बात समझ में आ रही है? हम समझ रहे हैं कि भाई हम अब सुबह से हमने वो मशीन लगाई है, कपड़े धो रहे हैं, दोपहर तक काम कर रहे हैं, और भाई 2-4 स्टेटस लगा के काम कर लो आप, ठीक है, ठीक है। किसी को घर पे आ रहा है तो आप क्यों चाय देते हो लोगों को? डीएक्सन के मेंबर हो गए, आप कॉफी दो उनको, गर्म पानी में मिक्स करके दो, बोलो हम यही पीते हैं, चाय हमने छोड़ दी क्योंकि चाय के बहुत नुकसान है, आप ये कॉफी करें, आपको खुद पियेंगे भी, अच्छी लगेगी तो वो ऑर्डर भी दे देंगे आपको। आप क्यों नहीं छोटी छोटी स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करते हैं? तो ये तो था होम बेस्ड फीमेल के लिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब मसला यही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप लोगों से 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख लगवाए होते ना, तो आप बड़े घर में प्रोडक्ट्स पड़ी होती है ना, तो बड़े टेंशन लेके कर रहे होते यार, अब इसको निकालना है, बेचना है, फिर आपको टेंशन रहती। अब चूंकि बड़ा फ्लेक्सिबल बिजनेस है, तो इसलिए शायद आप लोग इसमें इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं ले रहे हैं। तो भैया इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन आप यही समझे कि आपके 5 करोड़ रुपए लगे हुए, फिर देखें आपका बिजनेस कैसा। वाकई अगर आप 5 करोड़ भी लगाए ना, तो भी इतना अच्छा बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जो फ्री में आपको मिला हुआ है, लेकिन उसकी कदर नहीं है। और अमीर बनने के लिए इतनी सी देर की बात है कि आपको 6 काम वाले लोग मिल जाए, ठीक है। लर्न एंड टीचर्स, लर्निंग कितनी है, सीखने को कितना है। बहुत सारे लोग यहाँ अगर काम नहीं भी कर रहे, कुछ भी कर रहे, उनको कितना सीखने को मिलता है। एटलीस्ट एक उनको होप दे दी है, वो ये लोग जिंदा होते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ जितनी चीजें आपको सिखाई जा रही है ना, नॉर्मली बाहर अगर आप कहीं सीखते हो ना, तो लाखों रुपए एक सेशंस के लोग दे रहे होते हैं, एक कोर्स के, ठीक है। लाखों की चीजें यहाँ आपको फ्री सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। डीएक्सन में बहुत सारी चीजें हैं, आप इसके साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सीखोगे भी, आगे भी बढ़ोगे। पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन फोकस के साथ आपने डीएक्सन करना है। दूसरा क्या है, ये एक सोशल वर्क भी है। किसी को डांस आता है? डांस करना बिल्कुल, बड़ा अच्छा म्यूजिक चल रहा है, मुझे तो नहीं आता इतना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, सोशल वर्क भी है कि यहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। देखिए 2 प्रॉब्लम है लोगों के, एक तो लोगों को पैसा चाहिए, दूसरा लोगों को हेल्प चाहिए। दोनों का सोल्यूशन आपके पास है, आपने दोनों का सोल्यूशन देना है। भाई लोगों की हेल्प करनी है, और हेल्प करते करते आपने अपनी लाइफ भी चेंज करनी है। अगर किसी को हेल्प आप करते हैं और आपको भी बेनिफिट होता है तो ये अच्छी बात है। तो अगर रियलिटी में सोचें तो हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये सोशल वर्क भी है। कितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आपके रेफरेंस से सेहत मिली है, तो ये हेल्प है ना। कितने लोगों को आपके रेफरेंस से जो है ना वो एक रोजगार मिला है, तो ये हेल्प है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो डीएक्सन हर लिहाज से बेहतर है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, देखें ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुझ समेत बहुत सारे लोग आए थे कि हम शायद 2-4 लोगों से भी बात करना हमारे लिए मुश्किल थी, लेकिन करते करते, सीखते सीखते यहाँ पे इंटरनेशनली घूमते फिरते दुनिया में
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद ना कर पाते, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने हमें उस लेवल पे ले आए। ठीक है, जैसे जब मैं नेपाल गया था तो नेपाल शुरू के टूर्स में था, पहला टूर तो यूएई के था। जब नेपाल गए तो नेपाल में अचानक मुझे बुला लिया स्टेज पे। मैं गया, मैंने कहा पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ स्टेज पे जाके। वो भी बोला आपने इंग्लिश में बात करनी है, अरे जो भी इंग्लिश आती है आपको आप बात करें। और कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, यहाँ पे आप सीखते हैं, आप अपने आप को जो है वो आस्ता आस्ता डेवलप कर रहे होते हैं, जो नॉर्मली बाहर अगर आप कहीं सीखोगे तो उसके भी आपको शायद बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अनबिलीवेबल इनकम, ये डिएक्सन ने बनाई है स्लाइड्स, कैसी इनकम पे आप पहुंच सकते हो जो अनबिलीवेबल हो। अब एक आम बंदे के लिए अनबिलीवेबल इनकम क्या हो सकती है? पाकिस्तान में तो आम बंदा जो बेचारा 20,000 कमा रहा है, अगर वो लाख पे पहुंच जाए तो उसके लिए अनबिलीवेबल होगा ना भाई, कि मैं 20,000 कमाने वाला, मैं नौकरी 25,000 कमाने वाला और अब मैं लाख रुपए कमाने लग गया हूँ, तो उसके लिए अनबिलीवेबल हुई नहीं हुई भाई। उसके पेरेंट्स सोच सकते हैं मेरा बेटा कहीं मजदूरी करेगा फैक्ट्री में अब 25,000 सैलरी है, एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 2,000 बढ़ जाएगी, 27,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, अगले साल 35,000 हो जाएगी। लेकिन अगर वो 2-3 साल में 1 लाख पे पहुंच जाता है तो उसकी फैमिली में क्या होगा कि यार ये अनबिलीवेबल सक्सेस है। और वही शख्स जो लाख रुपए पे पहुंचा है, अगर वो 10-15 साल में 50 लाख पे पहुंच जाए, और इस पे पहुंच सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, ये डिपेंड करता है कि आपकी टीम में कितनी अच्छी टीम आती है। तो अगर 15 साल में वो अगर 50 लाख को नहीं मिलता तो 5 लाख को भी पहुंचता है, तो वो एक आम आदमी के लिए बड़ी अनबिलीवेबल होगी। वैसे तो यहाँ करोड़ रुपए कमाने वाले भी हैं पाकिस्तान में, नहीं बाहर, वो भी उनके लिए अनबिलीवेबल। तो इस प्लेटफॉर्म में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं जहां आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और ये नहीं है कि जो पहले आए हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके बाद जो लोग आने वाले हैं वो अगर अच्छा काम करते हैं तो वो आपको क्रॉस करके, मेरी टीम में बहुत सारे लोग मुझसे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मेरे से अच्छे ज्यादा रैंक पे हैं, जमान साहब हैं, नईम शाह साहब हैं, बाकी लोग हैं मुझसे आगे निकल चुके हैं और उन्होंने बड़े अच्छे वो किए हैं। क्यों आगे निकल चुके हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छी टीमें बनाई हैं। तो आप अगर आज अच्छी टीमें बना दे तो आप रैंक पे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बड़ा प्यारा है, कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लेवल पे कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जागना जरूरी है, सोने से परहेज करें। अब क्या है, कितने किस्म की फ्रीडम्स मिलती हैं। देखिए, आज़ादी जो है ना वो एक नेमत है। जो बंदा सुबह से शाम तक जॉब करता है ना, यस सर करता है ना, तो शाम तक यस सर तो कितना खुश होता है यस सर करके। ठीक है, फ्रीडम जो है ना आप उसका मतलब समझें। फ्रीडम हम अपनी मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं, मर्जी से सारे काम करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ऑफिस आए ना आए, 1 महीना ना आए, 1 साल ना आए, फ्रीडम। आज़ादी जो है ना बड़ी नेमत है। ठीक है, तो डिएक्सन का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो भी बड़े आज़ाद होते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन कब होते हैं कि शुरू में हमको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, 1 2 साल 3 साल की स्ट्रगल करें तो फिर आप आज़ाद हो जाएं। फाइनेंशियल, पहला क्या होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा आपको, कि आपकी इतनी इनकम होगी कि आपका गुजारा अच्छा होगा। तो जो लोग भी इस पर फुल टाइम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका अच्छा गुजारा हो रहा है, किचन चल रहा है, सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मर्जी की वो लाइफ गुजार रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम आपको मिलता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, लोग काम करते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं, लेकिन सेहत गवा बैठते हैं। पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, आखिर में सेहत पे लगा देते हैं। तो क्या हुआ? तो डिएक्सन के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों के मुकाबले में कम बीमार होते हैं, इस वजह से क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। ज़्यादा जब सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं तो सिस्टम मना करता है चाय नहीं पियो, कॉफ़ी पियो, तो हम चाय में दूध केमिकल, चीनी केमिकल, पत्ती केमिकल, 3 केमिकल से बच जाते हैं। किसी के साथ नेकी करना चाह रहे हो, उसका ब्रांड चेंज करवा दो, चाय की जगह कॉफ़ी में उसको लगा दो, तो बस उसके साथ आपकी यही नेकी काफ़ी है कि वो 3 किस्म के केमिकल से बच जाएगा और मशरूम वाली कॉफ़ी अपनी लाइफ में ऐड करेगा, वो सेहतमंद भी रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या होता है, कितने किस्म के फ्रीडम मिलते हैं। हमें पैसों की फ्रीडम मिल जाती है, हेल्थ फ्रीडम हमें मिलती है, टाइम फ्रीडम जो मैंने कहा कि अपनी मर्जी से जो है ना अपनी लाइफ गुजारना, टाइम फ्रीडम कहीं भी नहीं होता। ठीक है, वो मेरी कज़न है, वो स्कूल पढ़ा रही है, तो उधर कह रही है मैडम के साथ झगड़ा हो गया। मैंने क्यों झगड़ा हो गया मैडम? मैंने हाफ डे पे मैंने वो छुट्टी लेनी थी, बस वो छुट्टी लेने के बाद चली तो उस पर हमारा झगड़ा हो गया। तो इतना एक छोटी सी अर्निंग है, एक छोटे से मतलब
अर्निंग कमाने के लिए एज ए टीचर आप काम कर रहे हो, उसमें भी आपका एक बॉस होता है जो आपको पूछता है, ठीक है। और उसके बाद आप होम पे घर पे भी आके स्टूडेंट्स की कॉपी चेक कर रहे होते हो, ये कर रहे होते हो, वो कर रहे होते हो, वहां पर भी आपका बॉस है। लेकिन हमारा ये जो दिमाग है, पता नहीं इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे और इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम जो है ना, टाइम फ्रीडम भी बड़ी बात है। जैसे 2 साल कोविड आया, कोविड-19 2 साल आया, जब आया था तो मैं 1 साल भी 2-3 महीने मैं गांव में रहा हूँ जाके, दूसरे साल फिर मैं रहा हूँ, ठीक है, कोविड के बाद। फिर 2 साल बाद फिर मैं, कोविड तो नहीं था लेकिन वैसे ही रहा, लेकिन टाइम अपनी मर्जी का था, कुछ किसी ने कोई पूछना ही नहीं था। एक दफा भी फोन नहीं आया कहाँ हो भाई, क्योंकि अपना बिजनेस है ना, अपना काम है, तो अपना बिजनेस आपको एक दफा डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। ट्रैवल फ्रीडम शायद इतने मुल्कों में हमारे खानदान में कोई नहीं गया जितना मैं विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। क्या जितना आप फ्यूचर में विजिट करेंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप मेहनत करोगे कितने मुल्कों में सर? ट्रैवल फ्रीडम में भी काफी मुल्क, आपसे तो 2-4 मुल्क ज्यादा ट्रैवल फ्रीडम, ठीक है। रिकग्निशन बहुत होती है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं लोगों को, ठीक है। कंपनी रिकग्नाइज करती है ना एक आम आदमी को, उसको तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ठीक है, हमारी तरह के लोगों को, ठीक है। कंपनी क्या करती है, रिकग्नाइज करती है। वो जो पता नहीं कोई अच्छे होटल में कभी जिन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ। यहाँ तो हर क्लास काम कर रही है, लेकिन यहाँ कभी हमें कंपनी कहाँ ले जाती है, मैरियट ले जाती है, कभी रीजन प्लाजा में इवेंट करवा देती है, कभी कोई सी साइड पे बड़ा फंक्शन करवा देती है, कभी वो नारायण का खान ले जाती है, कभी मरी ले जाती है, कभी कोई इंटरनेशनल टूर करवा दे, और जैसे जैसे रैंक बढ़ता है हमें रिकग्नाइज भी कराती है, ठीक है। तो उससे क्या है कि आप एटलीस्ट आप जिंदा रहते हो, बात समझ में आ रही है। आप उससे क्या हो, जिंदा रहते हो कि कंपनी रिकग्नाइज कर रही है आपको, आपको वो रिस्पेक्ट दे रही है जो नॉर्मल लाइफ में कभी आपको नहीं मिली होगी। वो रिस्पेक्ट ये कंपनी आपको देती है जैसे जैसे आप ग्रो करोगे। यार इतनी बड़ी कामयाबियां अगर है तो उसके लिए क्यों नहीं आप फोकस के साथ काम करते हैं, ठीक है। अपना जो सोया हुआ माइंड है उसको क्यों नहीं जगाते, सोया हुआ माइंड की जो एनर्जी है उसको काम पे आप लोग क्यों नहीं लगाते, ठीक है। चैरिटी भी है हमारी कंपनी, तो खुद भी हेल्प कर रही है, डोनेशंस बहुत दे रही है हमारी कंपनी। अभी भी जो ज़लज़ला है मोरक्को वगैरह में, वहाँ पर भी फंड रेजिंग हो रही है, तो हमारी कंपनी इस तरह से हेल्प भी कर रही है लोगों को, ठीक है। अब आप जो है ना खुद एक सोशल पर्सनालिटी बन जाते हैं। जब आप डीएक्सएन कर रहे हैं तो आप खुद एक सोशल पर्सनालिटी बन जाते हो, आपको सब जानते हैं। अब हम यहाँ से निकलते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, कोई ना कोई डीएक्सएन फैमिली होती है, मेंबर्स होते हैं, उनसे मिलते हैं। यहाँ से वो के तक चले जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो भी हम अकेले नहीं होते हैं, कोई ना कोई हमारे डीएक्सएन फैमिली मेंबर्स हर जगह पूरी दुनिया में होती है। तो आप जो है ना, दुनिया क्या है, ग्लोबल विलेज बन गई है, तो आप खुद जो है ना सोशल पर्सनालिटी भी बन जाते हैं। और सिक्योरिटी जो है सिक्योर बिजनेस है, इसमें आपका ये नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इस तरह की कोई चीज़ें हैं, आप खुद भी सिक्योर हो, बिजनेस भी आपका सिक्योर है, आपके बाद भी ये सिक्योर रहेगा। आप रहो ना रहो, आपके बाद ये आपकी फैमिली के नाम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो हमें डीएक्सएन फिर क्यों करें हम, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रीडम्स आपको मिलती हैं, ठीक है। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या है, बेटर हेल्थ आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्वालिटी स्पेयर टाइम, हेल्पिंग अदर, दूसरों की हेल्प कर सकोगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी आपकी, नए नए लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, ठीक है, लाइक योर ओन बिजनेस, और फिर आपके जनरेशन टू जनरेशन लेगेसी भी है, आपके बाद ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन मूव होगा। डायरेक्ट सेलिंग विल नॉट मेक यू रिच क्विकली, डीएक्सएन आपको क्विकली जो है ना अमीर तो नहीं करेगी, लेकिन बट विल मेक यू रिच फॉर श्योर, लेकिन अमीर आपको जरूर बनाएगी। जो भी लोग काम करते रहेंगे, यानी रेगुलर काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि महीने में आप एक दफा किसी से आपने बात की, ऐसा नहीं, जो रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भी लोगों से बात करेंगे तो इंशाल्लाह वो अमीर जरूर होंगे, टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो क्या है कि आपने मैक्सिमम लोगों से बात करनी है, आपके दोस्त आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके रिश्तेदार नहीं सुन, कोई बात नहीं है, आप अपने माइंड पे वर्किंग करें, ठीक है, वर्किंग करें और ऐसा कोई प्लान बनाएं कि जिसमें आपका मैक्सिमम आपके कॉन्टेक्ट्स आपको मिले, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट्स का काम है, मैक्सिमम आपके ग्रुप में लोग आते रहें, ठीक है, मैक्सिमम आप पॉजिटिव लोगों की सर्च में लगे रहें और उनको अपने ग्रुप में ऐड करते रहें, क्योंकि जितना बड़ा ग्रुप होगा आपका उतना ज़्यादा जो है ना आपके चांसेस हैं आगे बढ़ने के, ठीक है।